जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। जी हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है मोदी जी की कृपा से। हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। रात से हमारे पास पानी का सप्लाई नहीं है। ऐसे ही मौकों के लिए भाजपा के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 2002 में नरेंद्र मोदी को गुजरात जाकर एक संदेश दिया था। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। जब सैकड़ों बच्चे प्रदेश की जमीन पर गरजती मिसाइलों के बीच भूख प्यास से तड़प रहे हों, तो हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, कहां व्यस्त है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है? सच यह है कि राजधर्म के उनके संदेश को मोदी ने डस्टबिन में फेंक दिया है, और केवल फेंक ही नहीं दिया है, उसे रौंद डाला है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस देश से झूठ बोला गया है कि भारत यूक्रेन में फंसे बच्चों को निकालने के लिए कोई ऑपरेशन चला रहा है। इस देश से झूठ बोला गया है कि भारत सरकार ने 4-4 मंत्रियों को बच्चों की मदद के लिए रवाना किया है। इस देश से झूठ बोला गया है कि सरकार बच्चों को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। माननीय मोदी जी जिंदाबाद। इसे इवैक्यूएशन नहीं, पर्यटन कहते हैं। सच यह है कि मोदी सरकार के मंत्री यूरोप में मस्त छुट्टियां मना रहे हैं, 5 सितारा होटलों में दंड बैठक कर रहे हैं, कॉन्टिनेंटल नाश्ता उड़ा रहे हैं, टर्किश डिनर दबा रहे हैं, दंड बैठक पेल रहे हैं। रूस और यूक्रेन की सरकार और अधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, इन्हें इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि भारत सरकार के बाबू बच्चों के साथ गुलामों की तरह सलूक कर रहे हैं। जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल करके और बाथरूम साफ करेंगे। कलेजा हलक को आ जाता है यह सुनकर। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरे बच्चों की आंखों में उतरी हुई दहशत ने भारत सरकार को नंगा कर दिया है। यह शर्मसार कर देने वाला है कि नरेंद्र मोदी के राज में भारत का दूतावास अपने ही बच्चों के प्रति क्रूरता और गंदगी पर उतर आया। उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए कहा गया कि तुम पहले शेल्टर के टॉयलेट साफ करो, फिर तुम्हें निकालेंगे। हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था वहां से। भारत से गए हुए मंत्रियों को कुछ हवा नहीं है कि हो क्या रहा है और करना क्या है। यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र के सुमी, खार्किव और दूसरे शहरों में सैकड़ों बच्चों की उम्मीद हर पल में टूट रही है। भारी बर्फबारी के बीच ये बच्चे प्यासे हैं क्योंकि उनके पास पीने का पानी तक नहीं, खाना तो दूर की बात है। उनकी उम्मीदें खत्म हो रही हैं, वो हर पल में टूट रहे हैं और इनके सिर पर मौत नाच रही है। हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे, यहाँ पे निकलेंगे हम लोग खुद से, यहाँ मर जाएंगे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोग की हेल्प कीजिए। हम लोग इधर देखिए, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं बाहर, इतने सारे स्टूडेंट्स फंसे हुए, हम लोग की हेल्प कीजिए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। जब पूरा भारत सांस रोककर यूक्रेन में फंसे बच्चों की सलामती और वापसी की दुआ कर रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री की चिंताओं में वो कहीं नहीं है। यह कोई अध्यात्म में डूबे व्यक्ति का वीडियो नहीं है, क्योंकि इसके लिए नफा नुकसान की चिंदी चोरी से मुक्त होना पड़ता है। यह चुनाव की मस्तीखोरी है। मोदी खुली गाड़ी में फूलों की बरसात करवा रहे थे, चाय की चुस्कियां ले रहे थे, स्टेशन घूम रहे थे, और यह मस्तीखोरी ठीक उसी समय चल रही थी जब छोटे से छोटे देश के प्रधानमंत्री की नींद भी ऐसे हालात में उड़ी हुई होती। क्यों कहा जा रहा है कि मोदी सरकार का इवैक्यूएशन प्लान एक धोखा है, मजाक है, झूठ है? भारत सरकार ने एक भी छात्र को यूक्रेन के अंदर से नहीं निकाला है। नोट कीजिए, एक भी बच्चे को नहीं। विदेश मंत्रालय ने पूरी बेशर्मी के साथ 2 दिन पहले एडवाइजरी जारी की कि खार्किव और सुमी जैसे शहरों में फंसे हुए बच्चे किसी भी तरह वहां से बाहर निकलकर पड़ोसी देशों की सीमा तक पहुंच जाएं, जो वहां से कोई 800 किलोमीटर दूर है। हद तो यह है कि बच्चों से कहा गया, हमें नहीं पता आप कैसे पहुंचेंगे, कुछ नहीं तो पैदल ही पहुंच जाइए। कैसे पहुंचेंगे 500, 700, 800 किलोमीटर? कल रात से हम पानी नहीं पिए, लोग पानी नहीं पिए, बहुत परेशान है। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ पे। प्लीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार कह रही है कि आप हंगरी पहुंच जाओ, पोलैंड पहुंच जाओ, रोमानिया पहुंच जाओ, आगे का हम देख लेंगे। सारे मंत्री इन्हीं देशों में दंड बैठक कर रहे हैं जहां एक पैसे का खतरा नहीं है। छात्र एक बहुत वाजिब सवाल उठा रहे हैं कि अगर हमें रोमानिया, हंगरी या पोलैंड तक खुद ही पहुंचना है तो हम किसी भी सामान्य फ्लाइट से वहां से टिकट कटाकर भी निकल जाएंगे।
वहां से तो सारी उड़ानें सामान्य हैं। इसके लिए मोदी का क्या एहसान। मदद तो तब कही जाएगी जब आप वहां पहुंचकर बच्चों को निकालें जहां बंकरों से बाहर निकलना तक मुश्किल है। हैरानी की बात तो यह है कि बॉर्डर पर पहुंच जाने के बाद भी मंत्रियों की मस्तीखोरी खत्म नहीं हुई। छात्र -5, -10 डिग्री तापमान में 3-3 दिन खड़े रहे खुले में। कुछ नहीं करा रहे बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ हो जाता तो वहां देखने के लिए भी कोई नहीं था। सच यह है कि नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय साख रत्ती भर भी नहीं है। अगर साख होती तो वो रूस को इस बात के लिए रजामंद कर सकते थे कि आपकी सीमा से 40-50 किलोमीटर दूर हमारे हजारों बच्चे फंसे हुए हैं, बजाय उन्हें 900 किलोमीटर दूर पोलैंड या हंगरी की तरफ भेजने के हमें उन्हें निकालने के लिए एक्सेस दीजिए। इसमें केवल 2 घंटे लगने थे, लेकिन रूस ने मोदी सरकार के इस अनुरोध को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। यह है हमारी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हालत। और हंगरी, पोलैंड, रोमानिया में चाउमीन, बर्गर, फ्रेंच टोस्ट को तलते हुए ऐश करती मंत्रियों की फौज बच्चों से कह रही है आप चले आओ, हमारे बस का नहीं है तुम्हें वहां से निकालना। बाकी हम फोटो खिंचवाने के लिए, मोदी जी की जय बुलवाने के लिए, चुनाव में चेहरा चमकाने के लिए किसी भी समय तैयार हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, माननीय मोदी जी जिंदाबाद। इसे बीजेपी चाहे जो कहती हो, लेकिन सामाजिक सदाचार की शब्दावली में इसे नैतिक दरिद्रता कहते हैं। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। जी हम लोग को रेस्क्यू कीजिए जल्द से जल्द। हम लोग के पास खाने के लिए, बनाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है। बिल्कुल चिंता मत करिए, जीवन बच गया है मोदी जी की कृपा से। हेल्प कीजिए हम लोग का, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे यहाँ तो पे। राज्य हमारे पास पानी का सप्लाई नहीं है। कुछ नहीं करा रहे बिकॉज हमने अपने दम पे बॉर्डर क्रॉस किया है। कुछ हो जाता तो वहां देखने के लिए भी कोई नहीं था। हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था। माननीय मोदी जी जिंदाबाद। तो राज्य हमारे पास पानी का सप्लाई नहीं है। चीफ मिनिस्टर के लिए मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म।